हेलो बच्चों, चलिए आज हम कविता आ रही रवि की सवारी जो है उसका प्रश्न उत्तर करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका अध्याय नंबर 4 और विषय का नाम है आ रही रवि की सवारी। ये कविता है। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न उत्तर क्या है इसमें। तो पहला अभ्यास प्रश्न है कि बोध और विचार, इसमें बहुविकल्पी प्रश्न है, सही विकल्प चुने। मतलब एक प्रश्न के लिए 4 उत्तर दिए हैं, सही विकल्प आपको चुनना है। तो पहला प्रश्न है, इस कविता की क्या विशेषता है? सूर्य का भव्य वर्णन, प्रकृति का मनोरम चित्रण, प्रकृति का मानवीय चित्रण या सूर्योदय का वर्णन। तो यहाँ पर सूर्योदय का वर्णन है, तो हमने इस पर टिक का निशान लगाया। आ रही रवि की सवारी कविता के कवि कौन है? तो इसके कवि का नाम है हरिवंश राय बच्चन, तो उस पर हमने टिक का चिन्ह लगाया। 3 नंबर, विहग, बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन। इन पंक्तियों में कवि क्या दिखाना चाह रहा है? तो सूर्योदय के समय चिड़ियों का गान, सूर्योदय के समय बैलों की घंटियां, मंदिर की घंटियां, उपरोक्त सभी। तो इसमें सही उत्तर होगा क, सूर्योदय के समय चिड़ियों का गान, क्योंकि यहाँ पे बैलों की घंटी का कोई वर्णन नहीं है इन दो पंक्तियों में। तो हम इन जो विकल्प है इनको नहीं चुन सकते। ठीक है, तो हमने चुना क नंबर, सूर्योदय के समय चिड़ियों का गान। 4 नंबर, रात का राजा किसे कहा है? तो रात का राजा तो है, आपको पता, चंद्रमा है। तो तारे तो चंद्रमा के मतलब जो उनके साथ होते हैं वो उन्हें राजा नहीं कहा जाता, बादल को भी नहीं कहा जाता, अंधेरा को भी नहीं। तो रात का राजा कौन है? वो है चंद्रमा, तो हमने टिक्का चिन्ह लगाया। 5 नंबर, चंद्रमा को भिखारी क्यों कहा गया है? सूर्य के सामने उसकी चमक फीकी पड़ जाती है, सूर्य की तुलना में आकार छोटा है। क और ख दोनों या कोई नहीं। तो कविता के अगर कविता के हिसाब से हम देखें तो उसमें केवल सूर्य के सामने उसकी चमक फीकी पड़ जाती है, ये बात सही है, क्योंकि छोटा बड़ा का कोई वहाँ पे है ही नहीं कि तुलना नहीं है उसमें। तो हम इस विकल्प को चुनेंगे, सूर्य के सामने उसकी चमक फीकी पड़ जाती है। ठीक है, तो इसको हमने चुना। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न, आ रही रवि की सवारी कविता में किस समय का वर्णन है? तो ये आपको देखिए यहाँ पे पहले से ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे उदय होते हुए सूर्य की तुलना। ठीक है, तो यहाँ पे सूर्योदय की सूर्योदय, प्रातःकाल सूर्योदय की प्रकृति की रूप के बारे में वर्णन है। ठीक है, तो आप इसे लिखिए अपनी भाषा में, और ज़्यादा बड़ा नहीं होगा उत्तर, 1 या 2 वाक्य में। ठीक है, तो 2 नंबर, क्या सूर्यास्त के समय भी ऐसा वर्णन उचित होगा? आ रही रवि की सवारी कविता के आधार पर बताइए। तो सूर्यास्त के समय हम इस तरह की गुणगान महिमा वाला ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि अस्त होना मतलब किसी का पतन होने के साथ है। लेकिन हम सूर्य के आगमन की बात कर रहे हैं, तो ये सूर्यास्त के समय ये लिखना संभव नहीं होगा। ठीक है। 3 नंबर, सूर्य और चंद्रमा की तुलना किस प्रकार की गई है? आ रही रवि की सवारी कविता के आधार पर बताइए। तो सूर्य को जो दिन का राजा कहा गया है, तो रात को चंद्रमा को रात का राजा कहा गया है। ठीक है, जब सूर्य उदय होके अपनी किरणों के साथ, तेज के साथ आते हैं, तो चंद्रमा की जो तेज है वो फीकी पड़ जाती है। ठीक है, और सूर्य के सामने चंद्रमा बहुत तेजहीन नजर आता है। ठीक है, तो आप उसे अपनी भाषा में 1 या 2 वाक्य में ही आपको लिखना है। ठीक है, आप इतना कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे चलेंगे और भाषावतन पे। ठीक है, थैंक यू।